Good morning student, welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss about educational thoughts of Rousseau. ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। ये टॉपिक बीएड में होने वाले एमसीक्यू के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो। रूसो का पूरा जो नाम था वो था जीन जैक रूसो। इनका जो बर्थ हुई थी वो थी 1712 से में इनकी बर्थ हुई थी और 1778 में 1778 में इनकी डेथ हो गई थी। ये कहाँ पैदा हुए थे? ये थे निवासी स्विट्ज़रलैंड के और बाद में ये फ्रांस चले गए थे जहाँ इनकी डेथ हो गई थी। तो रूसो के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि इन्हीं नेगेटिव एजुकेशन की बात करी थी। बहुत पूछा जाता है कि नेगेटिव एजुकेशन किससे रिलेटेड है, तो नेगेटिव एजुकेशन जो है वो रूसो से रिलेटेड है। इनकी जो एजुकेशनल थॉट्स थी, इन्हीं ने कहा था नो बुक लर्निंग। तो अभी जैसे हमने पिछले अपने वीडियोज़ में हमने बात करी थी कि रूसो के बारे में हमने इन्हें कहा था कि नेचुरलिस्ट फ़िलासफ़ी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो रूसो क्या थे? रूसो जो है नेचुरलिस्टिक फ़िलासफ़ी यानी नेचुरलिज़म के जो है ये फ़िलासफ़र थे। तो इन्हीं ने जो कहा था नो बुक लर्निंग, क्योंकि नेगेटिव एजुकेशन की बात करते तो इन्हीं ने कहा नो बुक लर्निंग। ये बुक्स के जो है ये अगेंस्ट रहते थे। इन्हीं ने कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए बुक्स ज़रूरी नहीं है, उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। किसी भी तरह की बुक ये रिकमेंड अपने करिकुलम में नहीं करते थे। तो नो बुक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। नो टाइम सेविंग। इनके जो दूसरे जो एजुकेशनल थाट थे, जो विचार थे, वो कहते थे नो टाइम सेविंग। अब नो टाइम सेविंग का क्या मतलब है? इनका कहना था कि वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द चाइल्ड एंड चाइल्ड शुड बी अलाउड टू प्ले फ्रीली। तो इन्हें कहा था किसी भी तरह के जो है टाइम की कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस यानी कोई भी बंदिश नहीं होनी चाहिए और बच्चे को जो है समय से नहीं बांधना चाहिए। तो उसको जो है फ्री होकर खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से अपने सीखता है। तो ये जो है नो टाइम सेविंग की बात करते थे। तीसरी बात जो नहीं कि नो हैबिट फॉर्मेशन। इन्हीं ने कहा था जो सबसे अच्छी हैबिट होती है कि देयर शुड बी नो हैबिट, यानी सबसे अच्छी हैबिट कौन सी है कि किसी की कोई भी हैबिट नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी तरह की हैबिट फॉर्मेशन के अगेंस्ट में थे। चौथी बात जो इन्होंने कही तो नो डायरेक्ट मॉरल एजुकेशन। इन्होंने कहा था हमें किसी भी तरह की मॉरल एजुकेशन स्टूडेंट्स को, बच्चों को नहीं देनी चाहिए। जो चाइल्ड जो भी सीखेगा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। जैसे हमने नेचुरलिज़म की जो फ़िलासफ़ी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने यही बात कही थी कि इसमें बच्चों को किसी भी तरह की डायरेक्ट नॉलेज नहीं दी जाती है। जो भी वो सीखते हैं वो एकदम फ्री और इंडिपेंडेंट होकर सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। पांचवी बात जो इन्होंने कही थी वो कहते हैं नो फॉर्मल डिसिप्लिन। इन्होंने कहा था जो डिसिप्लिन, क्योंकि एक नेचुरलिस्ट थे तो नेचुरलिज़म की जो फ़िलासफ़ी होती है वही इनकी फ़िलासफ़ी थी। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आप गलती करेंगे, कोई भी बच्चा अगर गलती करता है तो नेचर उसको पनिशमेंट देगी। वो उसी पनिशमेंट से जो है वो सीखेगा। उसका एक्सपीरियंस जो भी होगा, अगर अच्छा होगा तो वो जो है उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। अगर उसका एक्सपीरियंस जो बहुत ही कड़वा होगा, ख़राब होगा, तो वो उस चीज़ को छोड़ देगा। तो नो फॉर्मल डिसिप्लिन कहा था, नेचर ही बच्चे को डिसिप्लिन करेगी। छठी चीज़ जो नहीं कहते लर्निंग बाय डूइंग एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। तो कहा था कि जो है ये चाइल्ड एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते थे। तो कहा था कि जो है लर्निंग बाय डूइंग, कि कोई भी बच्चा जो है वर्क करेगा, काम करेगा, तो वो जो है उसी के थ्रू सीखेगा। वो जो एक्सपीरियंस गेन करेगा अपने खुद का एक्सपीरियंस होगा और वो उसकी लर्निंग परमानेंट होगी। फिर ह्यूरिस्टिक अप्रोच ये अपनाते थे अपनी एजुकेशन में। इन्होंने कहा था पुट द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड एंड लेट हिम सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यानी किसी भी बच्चे के आगे आप प्रॉब्लम रखिए और उसको उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने दीजिए अपने मेथड के थ्रू। तो चाइल्ड सेंटर ह्यूरिस्टिक अप्रोच वो अपनाते थे। बहुत पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है? ये रूसो से रिलेटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। इन्हीं ने कहा था कि जो भी हमारा एजुकेशन का जो मेन सेंटर है वो कौन है? वो चाइल्ड है, बच्चा है। सेंस ट्रेनिंग, ये हमने नेचुरलिज़म फ़िलासफ़ी जब पढ़ रहे थे उसमें भी उन्होंने बताया था कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात करते थे। इन्हीं ने कहा था जो हमारे 5 सेंसेस हैं, कौन से हमारे 5 सेंसेस? आइज़, नोज़, ईयर, स्किन, टंग। तो इन 5 सेंसेस की ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। फिर टीचिंग थ्रू थिंग्स। इनका जो है जो भी है ये वर्ड्स नहीं सिखाते, ये थिंग्स के थ्रू, यानी क्योंकि ये बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा था बच्चों को वर्ड से पहले हमें जो है उनको थिंग्स के बारे में जानकारी, जैसे हमें ए फॉर एप्पल, हमें ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ना चाहिए, हमको पहले उसको एप्पल दिखाना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस जो है एप्पल का पहले होना चाहिए, थिंग्स का पहले होना चाहिए, बाद में वर्ड्स का होना चाहिए।
तो इसको हमने जो है बहुत ही शॉर्ट में हमने पढ़ा था। रूसो की जो फ़िलॉसफी थी एजुकेशनल थॉट्स से, ये हमने सिर्फ एमसीक्यू के बेस पे ही पढ़ा है इसको, रूसो की एजुकेशन को। तो याद रखिएगा कि ये बहुत पूछा जाता है जो इसमें है कि नेगेटिव एजुकेशन किससे रिलेटेड है, वो रूसो से रिलेटेड है। नो बुकिश लर्निंग, ये बुकिश लर्निंग के अगेंस्ट हुआ करते थे, ये बहुत पूछा जाता है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच के बारे में पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान से जो है इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। तो इसमें जो है आपके होने वाले एमसीक्यू के बहुत सारे जो है मैंने जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करे हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एजुनेट विद शाहबाज। थैंक यू वेरी मच।